आज की जो ये खबर है ना, बड़ी ही चौंकाने वाली है। कारण फिलिस्तीन को लेकर भारत ने साफ कर दिया है। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री खुद सामने आई है और उन्होंने फिलिस्तीन को लेकर क्या कहा है। तो वहीं इजराइल ने एक वीडियो जारी किया है दुनिया भर के देशों को थैंक यू कहते हुए। लेकिन क्या इस वीडियो में इस बार भारत का नाम है? और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब ये लड़ाई सीरिया की तरफ, लेबनान की तरफ क्यों बढ़ रही है? क्या नए मोर्चे खुल रहे हैं? क्योंकि इजराइल ने सीरिया के 2 मुख्य हवाई अड्डों को कथित तौर पर बर्बाद कर दिया है। और बर्बाद होने से चंद घंटे पहले फोन पर किस किस की बात हुई जिसके बाद इजराइल ने ऐसा फैसला लिया है। जानेंगे इजराइल और हमास की इस लड़ाई में बहुत कुछ हो रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर आपको एक मैप दिख रहा है। इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो इजराइल और इजराइल से दूर लेबनान, लेबनान से भी दूर सीरिया। आखिरकार इजराइल को ऐसा क्या पड़ा कि इजराइल ने अपनी जगह से सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर हमला किया और इन दोनों ही एयरपोर्ट को इस तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया कि वहां से अभी कोई भी उड़ान संभव नहीं है। एक अलेप्पो और दूसरा डेमास्कस। और आप समझ लीजिए कि इस हमले को करने के लिए इजराइल को कितनी दूरी तय करनी पड़ी, लेकिन फिर भी इजराइल ने इस हमले को किया। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण निकल कर आया है। और ये कारण क्या है तो आपको बता दें, ये कारण है ईरान। ईरान के राष्ट्रपति ने फोन किया। अब ये ईरान किधर पे है तो मैप में देखिए, इधर बैठा ईरान। ये ईरान पहले सऊदी अरब से बात करता है और सऊदी अरब के प्रिंस से पहली बार बात करके ये राजी करने की कोशिश कर रहा है कि आप हमारे साथ आइए और हमें फिलिस्तीन की मदद करनी है। फिर ये ईरान सीरिया के राष्ट्रपति से बातचीत करता है। कहा जा रहा है कि सीरिया के अल बसर से ईरान के राष्ट्रपति खुद बात करते हैं और यहाँ पर ये तय होता है कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे। अब यहाँ पर ये बात तय होती है और इसके आधे घंटे बाद यहाँ इजराइल हमले कर देता है और इनके एयरपोर्ट को उड़ा देता है। एयरपोर्ट को उड़ाने की वजह क्या बताता है? इजराइल का कहना है कि ये जो 2 एयरपोर्ट हमने उड़ाए हैं, इन दोनों एयरपोर्ट पर सामान उतरता है, हथियार उतरता है और ये हथियार पहुंचते हैं लेबनान के हिजबुल्ला के पास और हिजबुल्ला से फिर ये हमास को मिल रहे हैं, गाजा पट्टी तक पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं हिजबुल्ला भी हम पर फायरिंग कर रहा है। अब इजराइल ने ये बातें कह दी और इस बात के हिसाब से कहा कि हमने फिर ये दोनों एयरपोर्ट को उड़ा दिया है। हालांकि आपको बता दें, ये बातें अभी तक इजराइल ने खुलकर आधिकारिक तौर पर नहीं स्वीकारी है, पर सीरिया की सरकारी मीडिया ने अनाम सैन्य स्रोत का हवाला देते हुए कहा कि एक साथ हुए इन हमलों में दोनों हवाई अड्डों की लैंडिंग स्ट्रिप्स खत्म हो गई है, सर्विस से बाहर हो गए और दोनों हवाई अड्डों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। ये भी कहा जा रहा था कि सीरिया पहुंचने वाले थे ईरानी विदेश मंत्री। कहने का अर्थ ये है कि धीरे धीरे फिर से पुराने वाले हालात बनने की तरफ काम चल रहा था। मुस्लिम देश एक होते हुए दिख रहे थे। अब ये जो एक लामबंदी होती हुई दिख रही है, इस लामबंदी से बचने के लिए भी इजराइल को तैयार रहना होगा, क्योंकि हो सकता है ये युद्ध बड़ा रूप ले ले। हालांकि अमेरिका पूरी तरीके से साथ दिख रहा है इजराइल के। आप देखेंगे इस वक्त इजराइल की सड़कों में किस तरीके से थैंक यू बोला जा रहा है बाइडेन को। ये वहाँ की सड़कें हैं जहाँ बिल्डिंगों में इस बात को कहा जा रहा है पोस्टर के जरिए कि हम धन्यवाद देते हैं। और आपको बता दें, इजराइल के भारत में राजदूत हैं, इन्होंने कुछ बातें कही हैं, पहले वो जान लीजिए तब आपको
कुछ चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। इन्होंने कहा है कि देखो, जो भारतीय पीएम ने हमें सपोर्ट किया उसके लिए हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये बहुत 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 खास था कि मोदी जी ने साफ साफ कहा और साफ साफ हमारा सपोर्ट दिया। पीएम मोदी के ट्वीट में ऐसा था भी। फिर इन्होंने ये भी कहा कि जब पीएम नेतन्याहू से बातचीत हुई मोदी जी की, तो फिर से उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ट्वीट किया कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये बड़ा ही आधिकारिक था। फिर इन्होंने कहा, जो हमारे यहाँ न्योर गेलोन राजदूत हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास फ़ोन आए बड़े बिजनेसमैन से, बड़े बड़े अधिकारियों से, मिनिस्टर्स से, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मीडिया में देखा, सोशल मीडिया में देखा और लोगों की बातें देखी, किस तरीके से भारतीय कहते हैं कि हम इजराइल के साथ फाइट करने को तैयार हैं, हम वॉलंटियर के तौर पर साथ मिलने को तैयार हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं जब चाहूँ तब एक नया IDF खड़ा कर सकता हूँ। भारतीयों से हमें इतना प्रेम मिला। इनके कहने का अर्थ है कि इजरायली सेना की एक और यूनिट तैयार हो जाए, इतने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा ये बहुत इमोशनल है। मैंने दुनिया के कई दोस्त देशों में काम किया है, लेकिन जितना बढ़िया सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे यहाँ मिला है, मैंने पहले कभी भी नहीं सोचा था। अब ये इन्होंने राजदूत ने अपना थैंक यू वाला मैसेज हमें दिया, पर इन सब के बीच में मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए, लेकिन इस वीडियो को देखकर तुरंत कोई निर्णय नहीं ले लेना है। मैं आपको कारण बताऊंगी। ये वीडियो इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने लागू किया है और इस वीडियो में आपको कहीं भी भारत का नाम नहीं दिखेगा। अब भारत का नाम नहीं दिखेगा तो आपको निराशा होगी। आपको बता दें, निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे ही अच्छे के लिए ये कदम उठाया है। ऐसा नहीं है, ये भी हो सकता है कि भारत ने खुद कहा हो कि हमारे नाम को मेंशन नहीं करना, क्योंकि भारत ने हमास को लेकर साफ साफ जरूर कह दिया है कि हाँ, ये आतंकवादी विचारधारा है और ये जो काम है ये गलत है। लेकिन फलस्तीन का जहाँ तक बात है, तो फलस्तीन मुद्दे में भारत ने अपनी राय नहीं छोड़ी है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए आप। ये आर्टिकल है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा बताया जा रहा है कि इस आर्टिकल में इन्होंने साफ किया है कि देखो, हम फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में जो हमारी पॉलिसी थी, हमने कोई पॉलिसी नहीं बदली है। हम अभी भी उसी पॉलिसी पे खड़े हैं कि फलस्तीन को भी देश मिलना चाहिए। हमने कुछ भी बदला नहीं है। हाँ, अब जैसा कि साफ पता चल रहा है, हमास ने जो किया वो एक आतंकी हमला था, इसलिए भारत के पीएम ने सीधे सीधे इस चीज का विरोध किया। और सिर्फ भारत ही नहीं, पुतिन भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर पुरुषों ने डिसाइड किया है युद्ध को, तो महिलाओं और बच्चों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। और 2 स्टेट के थ्योरी को रूस भी कहता है। हालांकि इजराइल भी इस चीज को मानता है, लेकिन अभी तक फिलिस्तीन इस चीज को मानता नहीं है। अब यही वजह है कि भारत कई बार आप देखेंगे इजराइल के खिलाफ भी वोटिंग करता है। यही वजह है कि भारत का नाम इस वीडियो में नहीं है। कहीं ना कहीं भारत को परेशानियों में डालना नहीं चाहता है इजराइल, जिसकी वजह से भारत का नाम उन्होंने नहीं रखा है। भारत के साथ रिश्ते मजबूत हैं, इसका अर्थ कहीं भी ये नहीं है कि इजराइल और भारत के बीच किसी तरीके का कमजोर रिश्ता है, बल्कि वो हमारी चीज़ों को समझते हैं और हम उनकी चीज़ों को समझते हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।